क्या यार रोमन रेंज, तुमने तो बेइज्जती करवा के रख दी। अरे जब नाकामोरा हमें पीटता था तो तुम यार हमें ज्ञान देते थे कि भाई सेत्रालेन चैंपियन ऐसे रहो। चैंपियन का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सिर्फ मैच जीते, और खुद वही काम तुम कर रहे हो। मतलब तुम्हारा मैच जिसके साथ होता है तुम्हें उसके हाथों पीटना ही पीटना, ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे चलो ठीक है, जॉन सीना से तुम्हारा मैच तय हुआ, ब्रॉक लेसनर से हुआ, इनके हाथों पीट पिटा जाओ तो समझ में आता है। अरे लूलू फूलू के हाथों यार पीटोगे, कितनी बेइज्जती की बात है। इसका मतलब ये कल तुम्हारा मैच अगर अकीरा टोजावा के साथ हो गया तो वो भी तुम्हें पीट पाट के चला जाएगा। एले नाइट, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया भाई। जिस हिसाब से तुमने रोमन रेंज की बेइज्जती मारी है ना, ओ हो, देख के तो दिल खुश हो गया। महीनों के बाद हमको आज इतनी खुशी मिली है। अरे सबसे ज्यादा हमको तो तब खुशी हुई जब पॉल हेमन रोमन रेंज के लिए कुर्सी उर्सी साफ कर रहा था और तुम जाके उस पे बैठ गए। रोमन रेंज का थोबड़ा तो उस वक्त देखने लायक था। भाई मैच चाहे जीतो चाहे हारो वो एक अलग की बात है, लेकिन तुमने जिस हिसाब से बेइज्जती की और रोमन रेंज को कुत्ते की तरह खदेड़ा ना, वही देख के मजा आ गया। रोमन रेंज का अब तक बहुतेरों लोगों के साथ मैच तय हुआ, लेकिन ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है जैसा आज तुमने रोमन रेंज का हाल बना दिया। कोडी, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बस तुम इतना समझ लो कि स्मैकडाउन पे जो हुआ वो सिर्फ नमूना और ट्रेलर था। बाकी तुम क्राउन जोल में देखना हमारा जलवा। भाई रोमन रेंज का अब टाइम खत्म हो चुका है, बहुत राज कर लिया। अब ये हेड ऑफ द टेबल नहीं रहे, अब ये बिहाइंड द टेबल हो गए हैं। ये अब पीछे ही खड़े रहेंगे, अब आगे आने का समय हमारा है। इनको तो हम क्राउन जोल में अच्छी तरीके से लथेरने वाले हैं। साले लूलू के बच्चे, तू अगर कुर्सी पे हमारे सामने बैठा है तो फिर अपना मुंह बंद रख, अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ, नहीं तो मारेंगे पीछे से एक लात, तभी साला तेरा मुंह गोबर में जाके गिरेगा। देख रहा है आगे गोबर पड़ा हुआ है, और खूंटा तुम। अगर बैठे हो सिर्फ चुपचाप सबकी बात सुनो, बीच में टुपको मत, नहीं तो ये बल्ली देख रहे हो उखाड़ देंगे अभी। या तो तुमको साला नीचे गिरा देंगे या तुम्हें खुद इस बल्ली पे बैठा देंगे, तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी। और सेत्रालेन, ये तो हमारा पुराना फार्मूला है कि भाई जिससे भी हमारा मैच होता है पहले उसको खूब हवा में उड़ाओ, गुब्बारे की तरह फुलाओ, फिर जाके सारी हवा उसकी हम एक बार में ही निकाल देते हैं। तुमने अक्सर फिल्मों उल्मों में देखा होगा, जब जंगली लोग किसी को पकड़ते हैं तो उसको खाने से पहले खूब बढ़िया बढ़िया माल मटेरियल उसको खिलाते हैं, ताकि 10 किलो का आदमी 30-40 किलो का हो जाए। तो ये फार्मूला हमारा है। लेकिन फिर भी यार हर हफ्ते कुत्तों की तरह मार खाना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे एक आध हफ्ता हो गया। हमेशा मार खाओगे तो सिर्फ बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। तुमसे बढ़िया तो ये सोलो सिकोआ है, जॉन सीना के साथ उसका मैच भी तय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी देखो जॉन सीना को कितनी बुरी तरीके से आज इसने धोया है। मुझे तो लग रहा है इसी पिटाई के बाद जॉन सीना अब WWE से पोस्ट दबा के भागने वाला है। सिर्फ भागने वाला ही नहीं, ये दोबारा WWE में आने वाले ही नहीं है। ये जो 4-6 महीना ये आके यहाँ लगातार काम कर लिए, अब इसके बाद ये कभी नहीं आने वाले हैं। क्योंकि भाई इनको हमारे नाम की दहशत हमेशा रहेगी। हम इनको सपने में आएंगे भाई, जाएंगे तो सोलो सिकोआ फिर कूटेगा। बेटे सोलो, तुम जरूरत से ज्यादा हमें हल्के में ले रहे हो। हमारी मेहरबानी है कि तुम हमारे सामने खड़े हो। अरे हमारे अंदर इतना पावर है कि अगर हम आज चाह जाएं कि हमें 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है ना, तो ये तुम्हारे पप्पा रोमन रेंज ये भी नहीं हमारे सामने जीत पाएंगे। अरे वो तो अब हम क्या कहें, अब हर बात यहाँ पब्लिक के सामने नहीं बोली जा सकती है। बॉबी लेस्ली, तुम ये सब मदारियों वाला काम बंद करो। तुम यहाँ क्या करने आए थे और कर क्या रहे हो? भाई तुम दो बंदरों को लेके पहुंच जाते हो वहाँ, सिर्फ उन्हें नचाते हो, बाहर से तुम खड़े उछलते कूदते रहते हो, जैसे मेले में मदारी उदारी नहीं करते हैं, बंदर को नचाते रहते हैं, 4 लोग देखते हैं, वही हाल तुम्हारा है। तुम वही सब कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। भाई मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साला एक वक्त में क्या था और आज WWE वालों ने हमें क्या बना दिया। मुझे तो डर है कहीं मुझे ही साला बंदर न बना दें। भाई यहाँ ऐसे होता है, यहाँ टाइम पे अगर अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो यही हाल होगा। हमको देखो ना, मैं साला द बैल ब्रॉक लेसनर, आज साला द बकरी ब्रॉक लेसनर बन गया हूँ। भाई मेरी कितनी बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं मुझे पता है। मैं तो साला अच्छा भला 2020 में छोड़ रहा था, लेकिन ये साले बुढ़े के चक्कर में मैं साला यहाँ फंस गया हूँ। क्यों तुम लोगों को अब जाके समझ में आया?